वेलकम बैक नाज़रीन। वही से सिलसिला जोड़ते हैं जहाँ पे ख़त्म किया था। मैं शेर पढ़ रहा था कि इलामा इकबाल ने कितनी देर पहले, आप अंदाज़ा करें कि ईरान का पोटेंशियल, उस कौम का, मुस्लिम उम्मा का हाँ, मुझे याद भी आ रहा है, मुझे भी याद आ रहा है। है। यस यस यस। तेहरान हो घर आलम मशरक़ का जनीवा। सर, ओ यस अच्छा, राइट। जनीवा भी है उसमें। हाँ अच्छा, हाँ, वाह। तेहरान हो घर तेहरान। आलम मशरक़ का जनीवा, शायद कुराए अरज़ की तकदीर बदल जाए। वाह वाह वाह। अच्छा, ये तो सूरत इकबाल कि ने, हम उस दिखाई दायरे दे में आ रही है। गए। क्या बात है, क्या बात है। सर बट व्हाट अ प्रोफेटिक, क्या बात है, खुदा की कसम क्या बात है। शायद कुरान अजहर की। सदीक साहब, वाह। इकबाल ने कितने साल पहले कहा, तो साल कितने हो गए? 200 साल हो गए तो भाई, कर 200 साल साहब, हो गए। आप अंदाज़ा करें कि वो शख्स क्या क्या नज़र थी कि इस ईरानी कौम के बारे में कितने साल पहले इकबाल कह गया कि तेहरान हो घर आलम मशरक़ का जनीवा, शायद कुराए अर्ज़ की तकदीर बदल जाए। करण साहब, कर्नल साहब को इस तरह के शेर काफी याद है। जी मैं अर्ज करता हूँ, देखिए कोई अभी मुस्लिम ब्लॉक को और हमारी ताकत को और इस नए वर्ल्ड ऑर्डर को नहीं रोक सकता। यूएस अकेला खेलता रहा, फिर रशिया आ गया, बाइपोलर हो गया, तो अब चाइना बीच में तीसरी पार बन गया, चौथी पार। वर्ल्ड ऑर्डर 4 ताकतों में होगा और असल ताकत मिडिल ईस्ट का तेल, उनकी दौलत और हमारी फोर्सेस और हमारी इक्विपमेंट, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे जेट्स और ड्रोन्स। हम किसी चीज में पीछे नहीं हैं। हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में तमाम दुनिया से आगे हैं, इंक्लूडिंग इसराइल। ये चीज मेरी आज नोट कर ले। बड़ी बहुत अहम ज्यादा बात है, बड़ी अहम पब्लिक बात पे है। बात करने वाली, मगर हम में हमारी कोई भी डिफेंस फोर्सेस इस चीज में रिलैक्स नहीं है। बिल्कुल हम अपडेट हैं और बाकियों से चंद कदम नहीं, कई कदम आगे हैं। इंडिया तो बहुत पीछे रह गया, जब चाहे आजमा दे। उसकी एयर सुपीरियरिटी अच्छा अगले करण 10 साल भी साहब, पूरी नहीं। जहाज पीछे रहने हैं। करण साहब, मुझे याद है कि हमारे एक सीनियर अफसर ने मुझे बताया, अपना जीआर बलोच साहब, वो कहते हैं कि मैं एक ट्रेनिंग पे बाहर गया पाकिस्तान से, तो वहाँ पे इजरायली एक ऑफिसर था, कहता है मेरे साथ था, वो बार बार मुझे बड़ा मेरे से क्लोज होने की कोशिश करता रहा। कहता है मैं अवॉइड करता था, वो मेरे पास आता था। तो एक दिन गपशप हुई बड़ी तफसील से, तो कहता है कि मैं आपसे कोई बात करना चाहता हूँ। तो कहता है कि आप पाकिस्तानी हो और फ़ौजी हो, मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ कि आपको ये नहीं पता कि पाकिस्तान क्यों बना, और आपको ये नहीं पता कि पाकिस्तान करेगा क्या, और हमें पता है और आपको नहीं पता। यानी वो कहता है कि मैं हैरान हो गया कि ये बातें क्या कर रहा है। उसने कहा कि आपकी स्टडी नहीं है, हमारी स्टडी है इजराइलियों की आपके बारे में, कि आप जब एक छोटी सी माचिस नहीं बना सकते थे, आप एट बम बना के बैठ गए। तो आपने अल्टीमेटली जो है ना हमारा कबाड़ा करना है आपने, और हम उसके लिए दिन रात सोचते हैं। अब यकीन करें ये बात उसने 10 साल पहले मुझे बताई। अब जब मैं देखता हूँ कि ये जो सारा कुछ हुआ है, और इसमें सऊदी अरब को पाकिस्तान ने बचाया, सऊदी अरब में जाके पाकिस्तान खुद बैठ गया, ईरान की ताकत को बचाया, इसराइल की सारी जितनी शैतानियाँ और जितनी प्लानिंग्स थी उसको ज़ीरो किया, तो वो सारी चीज़ें मेरी नज़र के सामने घूमती हैं कि वाकई उनकी स्टडी ठीक है हमारे बारे में। सैफ कुरैशी साहब, ये व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ये शेयर जो है सब जी ज़रूर ज़रूर ज़रूर। खान साहब, जी, उनको जी, बहुत पहले पता था, अफराद उन्होंने कहा कि आपका एटमी प्रोग्राम और आपका ये सारा वो हमारे लिए बना है, हमें पता है, आपको नहीं पता। राहत भाई, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर। हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। इधर हमारी फोर्सेस में सर थ्रू आउट किसी ने सुस्ती नहीं की। पूरी पर्टिकुलरली न्यूक्लियर में, मिसाइल टेक्नोलॉजी में, अभी ड्रोन टेक्नोलॉजी में, इवन सैटेलाइट की टेक्नोलॉजी में, किसी चीज में हम पीछे नहीं है। हम नए से नया सरप्राइज देंगे जब भी कोई हमसे पंगा लेगा। इजराइल, इंडिया, अमेरिका, इस ट्रायंगल को हम इकट्ठा समझते हैं। नहीं, ये इकट्ठे आएंगे। वो तो कर्ण साहब पहले 10 मई को भी पूरा हिस्सा डाला इसराइल ने,
उसने जहाज़ भेजे, कमांडो भेजे, ड्रोन्स भेजे, पहले भी उसने ये सारा कुछ करके देख लिया और अल्लाह ने पाकिस्तान को इज़्ज़त दी। अज़हर सदीक साहब, अभी मैं अज़हर सदीक साहब एक शेर सुना रहा था जो इकबाल ने कई साल पहले ईरान के बारे में कहा था, तो अभी जीआर बलोच साहब को मैं सुना रहा था, मैं चाह रहा हूँ कि आपको भी मैं पेश करूँ। अज़हर सदीक साहब, आप हमारे साथ हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल आपके साथ हूँ जनाब। इकबाल ने कई साल पहले कहा, तेहरान हो घर आलम मशरक का जनीवा, शायद कुर्रा अरस की तकदीर बदल जाए। यानी आप अंदाज़ा करें कि उस शख्स की कितनी नज़र थी, और आज जो कुछ ईरान के अंदर हो चुका और जो आगे चेंज आने जा रही है। ट्रंप ये कह रहा है कि G7 के जितने ममालिक हैं वो हमारे एग्रीमेंट से बड़े खुश हुए हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि ट्रंप की वापसी नहीं होगी, क्योंकि पूरी दुनिया ने इसको वेलकम किया है। पूरी दुनिया के अंदर महंगाई नीचे आ गई है, ऑयल प्राइसेस नीचे आ गई हैं, पूरी दुनिया उसको अप्रिशिएट कर रही है और उसकी जो जलालत हो रही थी थोड़ी सी उसकी इज्जत बनी है। तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें आगे बढ़ेगी। अज़हर सदीक साहब। बहुत शुक्रिया जुल्फ़कार राज साहब। जरा समझना है आपको इस बात को कि देखें, जब अब आपने अगर किसी को टाइम मिले ना तो 450 साल पहले 26 प्रोटोकॉल जो है ना ज़ायनिस्ट के, वो पढ़ लीजिएगा। इस वक्त दुनिया के अंदर जो पूरी इकोनॉमी कंट्रोल हो रही है, कैपिटलिस्ट स्टेट बन गया है और दबाया जा रहा है आम आदमियों को, ये सारी उनकी सोच है। यानी जो हमने करना हो, अब किस तरह से लेकर चलना हो, तो ये देखा जाए। लेकिन दूसरी तरफ याद रखिएगा, जो दीन इस्लाम के हवाले से वाज़ेह है, आपका जो मर्जी आप कहें कि ईरान ने आपका सर फखर से बुलंद किया, और ये ऐसे नहीं है, ये ट्रेडिशनली भी है, हिस्टोरिकली भी है कि अगर तारीख के अंदर देखा जाए तो ऐसे नहीं है। ईरान का जिस जगह पर होना, और आज भी एक बार याद रखिएगा, कोई इस बात को समझता नहीं है या सोचता नहीं है, मैं तो इसको बड़ी बारीकी से सोचता हूँ कि कश्मीर जो है आजाद नहीं होना, ये मैं जम्मू कश्मीर की बात करता हूँ कि कल जब ये मामला हमारा उस तरफ चलना है, जब आपने गजवा हिंद की तरफ चलना है, या उन चीजों, ये सारी बातें वो कैलकुलेट करके बैठी है। याद रखिएगा, यहूद नसारा, उनको पता है आज ये क्यों, अगर गौर करें पूरी दुनिया में तवज्जो इस तरफ क्यों है। जब खरास्तान से फौजें जानी है तो ये तवज्जो इस हमारे इस खित्ते के ऊपर क्यों हो गया। वो लोग वो देखें, उन्हें पता है कि एक स्टेज के ऊपर पाकि, यानी मैं आज की स्टेज की बात नहीं करता, लेकिन एक स्टेज के ऊपर जब खरास्तान से आनी है तो पाकिस्तान से भी फौजें जा रही हैं, पाकिस्तान से भी वो लोग जाके जंग मैदान में जाके जंग लड़नी है। तो याद रखिएगा, और दो मुल्क जो है वो नजरिए की बुनियाद पर पड़े हैं, तो उनका जो एजेंडा ये है वो हमें समझना पड़ेगा कि हमें इखलाकी तौर पर मारना है। ये लिखा हुआ है 26 प्रोटोकॉल्स के अंदर, हमारी मईशत को तबाह बर्बाद करना है, ये लिखा हुआ है उसके अंदर, उस प्रोटोकॉल के अंदर लिखा हुआ है। तो आपको अंदाजा हो जाएगा। मैं तो बैठ के वो याद करता हूँ, सदियों पहले जो है ना, इब्ने खल्दून ने कौमों की जवाल की निशानियां भेज की जो बयान की थी ना, जब इंसाफ कमजोर हो जाए, ताकतवर कानून से बालातर हो जाए, अहले इल्म और अहले किरदार को दीवार से लगा दिया जाए, चाबलिसी को काबिलियत पर फोकस दी जाए, अवाम महंगाई और टैक्सों तले दब जाएं और हुक्मरान ऐशो इशरत में खो जाएं, तो कौमें अंदर से टूटना शुरू हो जाती हैं। कौमी बैरूनी हमलों से कम अंदरूनी नाइंसाफी, करप्शन, अकरा परवरी और इखलाकी जवाल से ज्यादा तबाह होती है। ये वक्त है कि रियासत, हुकूमत, अदलिया, मीडिया और तमाम इदारे कौम के हकीकी मसाइल, इंसाफ, तालीम से, और ये सारी तवज्जो, यानी हमें बिल्कुल ठीक है। अज़हर सदीक साहब, सैफ कुरैशी साहब, अपना सॉरी मियां सैफ रहमान साहब जनाब, मैं अभी देख रहा था कि ईरानी एक शायर है हकीम अब्दुल कासिम फरदौसी। अच्छा, फरदौसी 1020 ईस्वी में फौत हुए, फरदौसी बड़े मशहूर और शायर 250, हुए। अमेरिका की उम्र है 250 साल। जब अमेरिका पैदा हुआ था तो ईरान फरदौसी की 700 साल पहले फौत हो के उसकी तकरीबात बना रहा था। ठीक है, यानी ईरान का देखें, ये है ईरान जिसको शायद वो समझ नहीं सके। जब दुनिया की कदीम तरीन अमेरिका की पैदाइश हुई थी तो उनका शायर जो फरदौसी है वो 700 साल पहले फौत हो चुका था सर जी जी, और उसकी तकरीबात ईरान के अंदर जारी थी। अब मेरा ख्याल है कि ट्रंप को इसका एहसास हुआ है, थोड़ा लेट हुआ है,
और वो कह रहे हैं कि नेतन्याहू के साथ मेरा इस पे इख्तलाफ है, लबनान के इशू पे भी इख्तलाफ है। तो आपके ख्याल में आने वाले वक्त में ये इख्तलाफ बढ़ेगा, कम होगा, क्या होगा, क्या नजर मेरा आता है? ज़ाती ख्याल है कि जो अवामी राय वहाँ पे बिल्डअप हुई है अमेरिका में, बावजूद इसके कि जिस तरह मैंने अभी बताया कि वहाँ एक बिल आ रहा है इसराइल के साथ डिफेंस प्रोडक्शन का, लेकिन अवामी राय प्रिवेल करेगी और बहुत ज़्यादा वहाँ दबाव पे है। तो नौजवान नस्ल जो है वो तो इसराइल बिल्कुल, से exactly। नफरत कर रही है, और मेरा ख्याल और फर्स्ट दुनिया- अमेरिका की पूरा वहाँ पे नैरेटिव चल रहा और है। राय आमा जो पूरी दुनिया की है वो भी अब बिल्कुल इसराइल के खिलाफ है। और ये वक्त आ गया कि इसराइल अब हिसाब देने के लिए अब तैयार रहे, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में बड़ी बड़ी सल्तनतें आई, बड़े बड़े ममालिक आए, बड़े बड़ी रियासतें बनी, जब वो जवाल का कोई सूरत बनती है तो उन्हीं से बड़े बड़े ब्लेंडर्स भी होते हैं। और वो ब्लेंडर्स ज़्यादातर वही कौमें या वही सदूर या वही उज़र आज़म करते हैं जिनकी तहजीब में जड़ें गहरी नहीं होती। क्योंकि यही है जो आपने फिरदौसी का जिक्र किया, तो ईरान की लीडरशिप में वो बुनियादी जड़ें उनकी मजबूत है अपनी तहजीब में। तहजीब आपको सबक देती है, सबक आमोज होती है, आपको बताती है कि किन हालात में किस तरह, और ये एक विजडम देती है आपको सगैसिटी देती है कि चीज़ों को डील करना और दुनिया में रूल किस तरह करना है, ठीक। और स्ट्रेंथ देती है आपको। जीयर बलोच साहब, जो चीज़ें हम देख रहे हैं इससे ज़्यादा अरूज मेरा नहीं ख्याल अमेरिका के ऊपर आएगा, और इससे कोई बेहुदा सदर अमेरिका का कभी बनेगा, इतना डफर। और इसराइल पे कोई इससे बड़ा कोई मकाम आने वाला है, इसराइल इससे कोई और ऊपर जाने वाला है। और इसराइल में जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर है, इससे बेहुदा कोई प्राइम मिनिस्टर उसकी हिस्ट्री में आएगा, जितना ये कातल है, जितना ये वैशी है। अगर इन दोनों की मौजूदगी में उनका ये हशर हुआ है, एक ईरान ने किया है, तो अगर ईरान के साथ दो चार मुल्क और खड़े हो जाएं प्रैक्टिकली, तो आपके ख्याल में जो गज़वा हिंद की बात हो रही है या बाकी हो रही है, तो क्या कर लेगा इसराइल? सर देखिए, थोड़ा सा रियलिस्टिक देखना पड़ेगा हमें। अभी जो दुनिया के नक्शे बनाए गए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, सर अब उस एक वर्ल्ड वॉर ही तब्दील कर सकेगी। जो वो बड़ा मुश्किल हुआ कि आपकी और मेरी ख्वाहिशें, हमारी बद्दुआएं या हमारी इवन लॉबिंग, वो नहीं। अब क्या है इजराइल ने, आपको शायद पता होगा, ये आई थिंक आइजनहावर ने प्रॉब्ली वन ऑफ द प्रेसिडेंट्स ऑफ द यूएस इन 60s में कहा कि ये इजराइल क्या बीमारी है हमारे लिए, क्या बीमारी है हमारे, व्हाट टू दैट इफेक्ट। इट वाज ऑल ब्रिटेन व्हिच वाज सपोर्टिंग इट। फिर यार क्या किया इजराइल ने, ये सोचा यहूदियों ने या ज़ोनिस्ट ने कि इन ऑर्डर टू सस्टेन दिस आर्टिफिशियल एग्जिस्टेंस, और उनको पता था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बड़ी ताकत तो अमेरिका होके उभरी है, कि किस तरह से उसकी स्टेट को कैप्चर किया जाए। सो दे कैप्चर्ड द एंटायर स्टेट ऑफ द यूएस। अब अगर तब्दीली कोई आएगी तो आपने उसको काउंटर उसी तरतीब से करना है कि वो जो फोर्सेस वहां पे हैं, जो कि सिर्फ अमेरिकन नहीं है, लेट्स सी, अमेरिका इज अ वर्ल्ड। वहां पूरी दुनिया से इंटेलेक्चुअल्स आते हैं, प्रोफेसर्स आते हैं, आर्टिस्ट आते हैं, साइंटिस्ट आते हैं, तो वो एक दुनिया है। देखिए, डोंट गो बाय दिस, हमारे हैं प्रेजुडिस होंगे, सब कुछ होंगे, बट यू गॉट टू बी ऑब्जेक्टिव। मेरा, अगर आप मुझसे पूछो कि हमें क्या करना चाहिए, मैं ये कहता हूं कि मुसलमान को उसी तरह से compete करके उस स्टेट को कैप्चर, उसके कैप्चर से निकालना चाहिए। ठीक है, वी डोंट एक्सप्लॉइट इट, लेकिन हमें हेल्प करना चाहिए टू द अमेरिकन पॉपुलेशन टू गेट आउट ऑफ दिस कैप्चर बाय दिस जॉर्नलिस्ट, व्हिच इज नॉट लाइक इन लैक्स, लेकिन इट इज इन थाउजेंड्स मे बी। जी बलोच साहब, उसका आगाज हो गया, उसका आगाज हो गया है, फील्ड मार्शल ने उसका आगाज कर दिया है। मेरा ख्याल है अब आइसोलेशन में है। You said it. Yeah. अच्छा, कर्नल सैफ कुरैशी साहब, दवाएं अपनी जगह, बददुआएं अपनी जगह, ख्वाहिशें अपनी जगह। जीयर बलोच साहब ने सही कहा, फिर हमें सोचने पे मजबूर कर देते हैं जीयर बलोच साहब। ख्वाहिशें तो हमारी ऐसी हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जब तक मुसलमान टेक्नोलॉजी में नहीं आएंगे, साइंटिस्ट नहीं बनेंगे, तिब में आगे नहीं जाएंगे, मुख्तलिफ शोबों के अंदर नहीं जाएंगे,
तो तब तक कैसे आप तसव्वुर कर सकते हैं कि आपको दुनिया को लीड कर सके? हाउ इट्स पॉसिबल? राहत भाई, आपको, मुझे और हम सबको आप थिंक टैंक चला रहे हैं एक बहुत बड़ा, वो भी उठानी बताएं। पड़ेगी, अपने मुल्क के लिए आवाज उठानी पड़ेगी। पिछले 78 ईयर में हमने गुआया बहुत कुछ है, हमने हासिल कुछ नहीं किया। हम कर्जे पे कर्जा, वो कर्जे पे सूद अदा नहीं होता, फिर और कर्जा, बॉन्ड लेते हैं तो कर्जा, हम कहीं से IMF को बुलाते हैं तो कर्जा। हम तो अपने कोलेटरल भी सारे इस्तेमाल करके एग्जॉस्ट हो गए हैं। बस कर दें इन कर्जों को। और मैं ये ट्रंप को कहूंगा, USA को कहूंगा कि आपको हमने हर दफा कंधा दे के बचाया। बेशक वो अफगान बार थी, उसके बाद आपने हमें दहशतगर्दी दी, नारकोटिक्स दिए हमें, और हमारा 200 बिलियन का नुकसान अभी तक अफगान बार का। खान साहब, ये सारी बातें ठीक है, आपके और मेरे कहने से फर्क नहीं पड़ता। जिन्होंने कहना है वो कहें तो फिर है ना। जी मैं अर्ज करता हूँ, वो कहेंगे हमारे कर्जे सारे माफ करने पड़ेंगे, उनको सारे कर्जों को डेवलपमेंट फंड में, सर आज गरीबों पे खर्च करना उसने आज कहा मोदी बड़ा अच्छा आदमी है। हमने नहीं देने कर्जे ले जाके ये जिनको दिए हैं और जिधर पार उन्होंने पहुंचाए हुए हैं। अजहर सदीक साहब, फाइनली आप बताइए कि ट्रंप का कोई मूड चेंज हो रहा है। आज उन्होंने मोदी की कोई तारीफें की, इंडिया की तारीफें की हैं, 20 तारीख तो बात बिल्कुल ही बदल वो क्या चक्कर है? अच्छा देखिए, मैं आपको पता है, मैं पहले दिन से एक बात करता हूँ, और देखिए मैं चूंकि वजह है कि मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ, मैं ये हवाओं में नहीं जीता। मैंने पहले दिन कहा था, ये देखें वजह क्या है, नेचुरल अलायंस जो है ना उनका हिंदुओं के साथ है, मुसलमान तो दुश्मन है उनके। उन्होंने याद रखिएगा, तारीख उठाकर देखें, उन्होंने अपना एक एजेंडा पूरा किया है, बड़े आराम से एक एजेंडा पूरा किया, एजेंडा पूरा करके याद रख लीजिएगा। वैसे भी इसके लिए तारीख समझना जरूरी है। मैं तो कभी भी यहूद नसारा को दोस्त नहीं समझता, और वजह क्या है, सूरह माइदा में है कि कभी भी यहूद नसारा को दोस्त ना बनाओ, जो उनके साथ दोस्ती करेगा वो उन्हीं में से होगा। और रब आके जालिम कौमों का साथ नहीं देता। यानी आप यहूद नसारा जालिम कौम है, जो मर्जी आप कर लें। मेरे गजा में क्या किया हमारे मुसलमानों के साथ, आज उठाकर तो देखे ना इस बात को, आज मुल्क पूरी दुनिया में लाकर आज जो मर्जी करता रहे डोनाल्ड ट्रंप, और किस किस मुल्क में क्या नहीं किया इन्होंने मुझे ये बताएं क्या कर लिया। यानी हमने कश्मीर में इतना जुल्म हुआ, क्या कर लिया? मुसलमानों के साथ तो हर दौर के अंदर ज्यादती होती रही है, और ये कसूर है हमारा कि हम, और देखें आज भी याद रखिएगा, इमरान खान को सजा ऐसे नहीं मिली है, एब्सोल्यूट नॉट का नारा ऐसे नहीं लगाया उसने। अगर आज भी देखें, अगर आज अब यार सोचें, ये टाइम है हमारे पास। जी बिल्कुल ठीक है अजहर सदीक साहब। मियां सैफ रहमान साहब, फाइनल एक कंक्लूड कर दीजिए। फाइनल देखें, वो जीत हार की तो सूरत हाल है, लेकिन मैं समझता हूँ GR ब्लोच साहब ने सही कहा कि वी हैव टू बी प्रैग्मेटिक, रियलिस्टिकली देखना है। जज्बात से तो हम देख रहे हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ तज्जिया इसी तरह ही करें कि जी फ़लाँ बड़ा अच्छा है, फ़लाँ बड़ा बुरा है, क्योंकि हमने अपने तौर पर आलम इस्लाम में बिलखसूस, अगर हम आलम इस्लाम बन जाएँ तो हमने अलर्ट रहना है कि ये ना हो कि हम इसी धोखे में आ जाएं कि 19 जून को जनाब ये मुआहदा हो जाएगा और ना वाह 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 होगी हमारी हर तरफ से। ये वाह 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 से वाकई नहीं काम चलेगा। अब वक्त है कि इस वाह वाह को किसी सॉलिड हालात में तब्दील किया जाए, मुल्क की बेहतरी और सलामती के लिए मज़ीद इक़दाम किए जाएँ। अगर गुडविल बनी है तो गुडविल जो है उसका एक बाई प्रोडक्ट भी होता है, यानी सो नहीं जाना, जागते रहना है। जी बहुत शुक्रिया जी, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही इजाज़त, कल इंशाल्लाह नए प्रोग्राम और नए मेहमानों के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त, बहुत शुक्रिया जी।